गाइस चेन रूल, तो जेई मेंस 2023 में पूरा आपसे चेन रूल टेस्ट करवाया गया और ये सवाल देके और सारी वैल्यूज़ आपको पता है कि डिफरेंशिएट करते हैं तो सब चेन रूल को किस तरह से यूज़ करते हैं, एंगल वगैरह की सारी वैल्यूज़ में रखनी पड़ेगी। तो 11th के बच्चे देख लीजिए कि जेई मेंस 2023 में भी 31 जनवरी और शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था और उसमें लेंथ में जो है चेन रूल यूज़ करवाया। ये क्वेश्चन डेफिनेटली राउंड 1 में ही करने का है, जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं वो उसको 3-4 स्टेप में पूरा सॉल्व कर देंगे और विद 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा पॉज करके भी इसको पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसको x=1 पे था, y की वैल्यू है sin क्यूब π/3 cos ऑफ फिर π/3 √2 और अंदर फिर वैल्यू दे रखी है और सारे ब्रैकेट क्लोज किए हुए हैं। एंड चारों जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देखें तो या तो वो y डैश के टर्म्स में लिख रहा है या y के टर्म्स में लिख रहा है। तो एक ये इक्वेशन देखनी है कौन सी उसको सेटिस्फाई करेगी, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले एक काम करना पड़ेगा कि इसमें y की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी x=1 पे और y डैश भी रिक्वायर्ड होगा x=1 पे। जो ये ऑप्शन में ऐसा लिख रहा है y डैश, इट मीन्स इट इज द y डैश एट x=1 एंड दिस वैल्यू इज y एट x=1, तब है ये। ठीक है ना, चारों ऑप्शन में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वैल्यू प्लेस करना चालू करो। y की वैल्यू एट x=1 पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी बनेगी। मैं यहाँ से रखना चालू करता हूँ, x1 पुट करेंगे, 5 और 1 6, 4 है ना, 4 और 2√2 बनेगा ये पाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3√2 और ये वैल्यू थी 2√2 क्योंकि ये है 2 और उस पर पावर 3/2, तो 2√2 लिख दूँ उसको मैं, 2√2। तो ये √2 कैंसिल हो गया, 2 π/3 बन गया है। यहाँ पे 2 π/3 बना, ये बना नंबर π/3√2 के साथ में। अब ये अंदर कॉस में चला गया। ठीक है ना, ये कॉस में चला गया। एक बार लिख दें क्या, साइन क्यूब ऑफ π/3 है, कॉस में आ गया आपका, कॉस में ये π/3√2 था और ये नंबर है 2√2, ये नंबर 2√2 है पूरा सॉल्व होने पर। राइट, ये √2 कैंसिल होता है और इसके बाद में जो वैल्यू आप लिखोगे साइन क्यूब ऑफ एंड दिस इज π/3 हमें वैल्यू लिखनी, कॉस के अंदर की वैल्यू लिखनी है ना। तो कॉस के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 π/3, तो उसको भी निकालो आप। कॉस होता है π-π/3 और कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस का आ जाएगा माइनस कॉस π/3 माइनस कॉस 60, सो माइनस हाफ, ये वैल्यू देगा आपको माइनस हाफ। तो माइनस हाफ मीन्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो साइन क्यूब के अंदर जो कॉस की वैल्यू है पूरी π/3 के साथ में आ रहा है साइन क्यूब माइनस π/6 साइन क्यूब एंड दिस वैल्यू इज नाउ इट इज माइनस π/6। साइन 30 होता है माइनस हाफ, सॉरी साइन 30 हाफ होता है लेकिन वो माइनस के साथ में है और क्यूब बन रहा है ना, तो माइनस हाफ का होल क्यूब बनेगा तो -1/8 वैल्यू बनेगी। तो देखिए गाइज, ये तो हो गई y की वैल्यू 1 पे, डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल लगाना, चेन रूल लगा के और फिर वापस वही काम करना है। y डैश लिखोगे आप, पहले तो साइन क्यूब का देखोगे, चेन रूल सबको पता होता है कि किस तरह से लगाना है, मैं फास्ट करूँगा। ठीक है, साइन क्यूब का आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर और ये पूरा नंबर आएगा π/3 कॉस ऑफ π/3√2 और ये नंबर तो हमें पता है, ये नंबर जो सॉल्व हुआ था वो 2√2 सॉल्व हुआ था। ठीक है ना, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन का आएगा कॉस, राइट, तो साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ π/3√2 और इस वैल्यू को तो हम लिखते चलते हैं, ये वैल्यू 2√2 है। ठीक है, तो साइन का हो गया, उसके बाद में साइन का कॉस हो गया और उसके बाद में यहाँ अंदर एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी गाइस π/3 कॉस का जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस साइन ऑफ और करके फिर पूरा ये लिखना है π/3√2 और इसकी वैल्यू तो मैं 2√2 लिखते जा रहा हूँ, वैल्यू थोड़ी आधी अधूरी लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया कॉस का साइन आ गया, तो कॉस का साइन आ गया, फिर इसके अंदर हम एंटर करेंगे तो ये जो नंबर है वो है π/3√2, राइट, और इसके साथ में इसका ले लेंगे
3/2 आएगा। 3/2 मैंने यहाँ पे कर दिया, पाई बाय 3√2 आ गया, कॉस का साइन आ गया था, कॉस का साइन आ गया था, साइन ऑफ पाई बाय 3√2 2√2 बराबर है ना। और फिर उसके अंदर एंटर किए तो ये वाला आ गया पाई बाय 3√2 राइट। और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अब 3/2 और -4, तो 3/2 इसको तो हम 2√2 लिखते जा रहे हैं, वैल्यू भी लिखते जा रहे हैं ना 2√2, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, 3/2 और माइनस का 4x³ प्लस 5x² प्लस 1 की पावर हाफ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में हम इसका डेरिवेटिव लिख दें, सो दैट इज द -12x² माइनस 10x, ये सब लिख दिया मैंने, ठीक है। अब वैल्यू लिखते चलो, उसकी 3sin² आएगा, 3sin²। और ये जो नंबर था इसके अंदर पूरा, इस वैल्यू को अगर हमने सॉल्व किया था तो वो वैल्यू थी, चलिए एक बार लिखनी पड़ेगी, वो याद नहीं है, ये नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 cos π/3 आया था, माइनस आया था -π/6, सो -π/6 वैल्यू ये थी, ठीक है। इसके बाद में इस पे आ जाइए, ये नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है। और cos 2π/3 आया था, cos -π/, ये भी आएगा माइनस, तो cos में लगेगा -π/6 लगेगा, ठीक है। इसके बाद में थे ये वाला नंबर गाइस, बराबर है, तो ये आएगा -1 इंटू π/3 इंटू साइन में ये वैल्यू है sin 2π/3, sin 2π/3 होता है sin पाई माइनस π/3, ठीक है। तो √3/2 इसको भी लिख दिया हमने, √3/2 ये नंबर लिखने में आ गया। फिर आ जाइए आप यहाँ पे, ये 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, π/2 √2, ठीक है। और ये पूरा नंबर 2 बन रहा है, x = 1 पुट करें तो ये √2 हो गया, और ये कितना आएगा, दैट इज द x1, तो -2 ये बनेगा, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को लिखना है। ये वाले नंबर तो वापस आपका -½ था, तो 3/4 लिखोगे गाइस, है ना। और cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 आएगा √3/2, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, इंटू -1 इंटू दिस इज π² और √3 लिख देता हूँ एक, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 कर देते हैं, 4√2, ये वाला √2 वैसे कैंसिल है, ये वाला √2 कैंसिल है, तो √2 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने काउंट नहीं किया था, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ π² आ गया, माइनस आ गया, है ना, और √3 यहाँ का लिख ही चुका हूँ मैं, 3 इंटू 4 लिख दिया है, ये √2 कैंसिल हो गया, -2 एक और है, राइट। तो ये सारे नंबर फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर में आएगा आपका, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ये आ रहा है नीचे π², एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, और माइनस भी ख़त्म, है ना। तो ऊपर आ रहा 3π²/16, ठीक है, नीचे आ रहा है 16, ये वैल्यू बन रही गाइस, है। इस वैल्यू को अगर हम चेक करें तो इसमें क्रॉस चेक लगाने पड़ेंगे, और इसमें बी ऑप्शन राइट जाएगा। आप इसको, मैंने दोनों वैल्यूज़ निकाल दी आपकी, y की वैल्यू 1 पे और y' की वैल्यू भी 1 पे, है ना। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, हम उसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सॉल्यूशन तो आ ही गया है, आपको क्रॉस चेक करवाना है। इसका बी ऑप्शन राइट था, बी ऑप्शन राइट था, उसको मैं खाली आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये राइट है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू पे आ जाइए, 2y' की वैल्यू, y' वैल्यू निकाल दी हमने 3π²/16 प्लस का 3π², और उसकी y की वैल्यू है -1/8, ठीक है। तो ये देखिए कितना बन रहा है, दैट इज़ द 8, सो 3π²/8 माइनस 3π²/8 = 0, राइट, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो यहाँ पे ये टाइम खाते हैं, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है 1 बाय 1, ठीक है ना। पहले ऑप्शन ए को ही चेक करोगे, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू आपकी आई थी कितनी, y की वैल्यू -1/8 थी, और y' की वैल्यू थी 3π²/16, दोनों रख के ही देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन रूल टेस्ट करवाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 11th बेस क्वेश्चन था JEE मेंस 2023 में।